हम चाहते हैं कि हमें डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट्स मिले, पढ़ने वाले स्टूडेंट्स मिले जो रोज 6-7 घंटे 8 घंटे की पढ़ाई कर सकें। लेकिन सिमेज से पढ़ने वाले बच्चे जॉब में जा रहे हैं, चाहे वो टीसीएस हो, चाहे विप्रो हो, चाहे आईसीआईसीआई हो, चाहे फ्लिपकार्ट हो, कहीं भी जा रहे हो, हमारे बच्चों के पास एक से ज्यादा कंपनियों के ऑफर है। सिमेज इज अ जिम। सिमेज एक तरह का जिम है और जिम में हम फीस भी देते हैं और मेहनत भी हम खुद करते हैं, तब हमारे बदन में वो चेंजेस आता है। एवरीबॉडी में सिमेज में अगर तुम आना चाहते हो तो तुम्हें मिशन मोड में आना पड़ेगा। अगर तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है कि मैं करियर बनाऊं, मैं जॉब के लिए लायक बनूं, तो तुम्हें उसके हिसाब से अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। इस सेमेस्टर में 550 से ज्यादा ऑफर हमको मिल चुका है। कोई है कॉलेज जहां एक सेमेस्टर के 550 लोगों को प्लेसमेंट मिला हो, लेकिन प्लेसमेंट हम दिलवाते नहीं हैं। जिस माता पिता ने तुमको पैदा किया है, तुमको बहुत प्यार करते हैं, वो भी तुमको जॉब नहीं दिला सकते। हाँ, वो अपना बिजनेस तुमको दे देंगे कि आज से दुकान पे तुम बैठो। नौकरी कहीं और नहीं दिलवा सकते, कोई नहीं नौकरी दिलवा सकता। नौकरी आपको कमांड करनी होगी। 3 साल का मेहनत आपको उस लायक बनाएगा कि इंटरव्यू रूम में आप परफॉर्म करेंगे, एग्जामिनेशन में आप परफॉर्म करेंगे। अगर वो कैपेबिलिटी डेवलप नहीं कर पाए तो आप जॉब के लायक नहीं। पढ़ाने की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिमेज की, समझाने की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिमेज की, पढ़ने समझने और मेहनत की सारी जिम्मेदारी आपकी है। लेकिन मेहनत वर्ड में अगर थोड़ा एंजॉयमेंट को जोड़ दो तो पढ़ाई बहुत मजेदार हो जाती है। अगर आपका पर्पस है बीसीए की, बीबीए की, बीकॉम प्रोफेशनल की, पीजीडीएम की डिग्री लेना, तो डिग्री पूरे बिहार में बट रही है, जाके ले लीजिए कहीं से बगैर मेहनत के। लेकिन वो डिग्री गले में डाल के घूमिएगा, कुछ होना जाना नहीं। होना जाना तब होगा जब तुम जॉब के लायक बनोगे। एवरीबॉडी, मैं क्लियर द पॉइंट्स? सो एवरीबॉडी, वेलकम एट सिमेज। We will be starting the examination, but before we start the examination, a couple of things to be taken care of. इससे पहले कि हम लोग एंट्रेंस एग्जामिनेशन को शुरू करें, a couple of things are to be taken care of. कुछ चीज़ें जिसके बारे में आपको पता होनी चाहिए, because everybody might have told you, the people might have told you that you should study at Simej and they must have given the reason also. But let me tell you, and I'll be very straightforward, Simej is not good for all the students. सिमेज इज नॉट गुड फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। हम सिमेज कुछ खास तरह के बच्चों के लिए ही चाह रहे हैं और सिमेज में भी हम कुछ खास तरह के बच्चे ही चाह रहे हैं। इधर ही आके बैठ जाओ। तो अगर आप उस खास तरह के बच्चे हैं तब तो सिमेज आपके लिए ठीक है, सिमेज में एडमिशन क्यों? अदरवाइज सिमेज आपके लिए ठीक नहीं है। हम चाहते हैं कि हमें पढ़ने वाले स्टूडेंट्स मिले। लेट दैट बी वेरी वेरी सिंपल एज इट इज। हम चाहते हैं कि हमें डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट्स मिले, पढ़ने वाले स्टूडेंट्स मिले जो रोज 6-7 घंटे 8 घंटे की पढ़ाई कर सकें। अब तक आपने क्या किया उससे बहुत कुछ लेना देना नहीं है, अब आगे जो करना है उससे लेना देना जरूर है। सो वी वांट द स्टूडेंट दोज हु कैन फॉलो दीज इंस्ट्रक्शन जो मैंने अभी अभी दिया। अगर इसमें से किसी भी लड़के ने या लड़की ने ऐसा सोच रखा है कि यहाँ पर एडमिशन लेने से पढ़ाई आसान हो जाएगी, तो मैं अभी क्लियर कर दूं, पढ़ाई यहाँ आसान नहीं होगी। पढ़ाई आसान बिहार में बाकी सभी जगहों पर होती है, जहाँ एडमिशन के लिए एक बार जाना है और एडमिशन के बाद एग्जामिनेशन का फॉर्म लेने के लिए एक बार जाना है और एग्जाम में किताब खोल के लिख लेना है। लेकिन इस काम से आपकी पढ़ाई तो आसान हो जाती है, एक डिग्री तो बन जाती है, डिग्री भी वही मिलती है, लेकिन आपका कुछ हो नहीं पाता है। ये भी मैं क्लियर कर दूँ कि तुम लोग जिस कोर्स को करने के लिए आए हो और 2023 में वो कोर्स करना शुरू करोगे और 2026 में उसको पूरा करके निकलोगे, ये कोर्स ऑलरेडी करके कई एक लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। टेल मी, आई एम राइट और रॉन्ग? आपका भी वही फिट हो सकता है। लेकिन सिमेज से पढ़ने वाले बच्चे जॉब में जा रहे हैं, चाहे वो टीसीएस हो, चाहे विप्रो हो, चाहे आईसीआईसीआई हो, चाहे फ्लिपकार्ट हो, कहीं भी जा रहे हो, हमारे बच्चों के पास एक से ज्यादा कंपनियों के ऑफर है। अब इसमें सिमेज का मामला नहीं है कि आपको मैं सिमेज का आईडी कार्ड दे दूंगा तो कंपनी आपको उठा के ले जाएगी, ऐसा नहीं होता है। सिमेज में फीस देने पर केवल आपको एक रसीद मिलती है और आइडेंटिटी कार्ड मिलता है, बस यही होता है। इसके साथ 3 साल तक हमारे साथ हाथ में हाथ डाल करके आपको चलना पड़ेगा। सिमेज में अगले 3 साल तक तुम्हें हमारे साथ हाथ पकड़ के दौड़ना होगा, तब जाके तुम एथलीट बन पाओगे। There are 2 kinds of places. One place is known as men's parlor और beauty parlor. इन जगहों में तुम जाते हो और वहाँ जा करके तुम 200-300 रुपये देते हो। कोई तुम्हारी शेविंग कर देता है, कोई बाल काट देता है, कोई आईलाइनर लगा देता है, कोई मसाज कर देता है, कोई और कुछ कर देता है और तुम कुछ नहीं करते हो, केवल पैसा देते हो। अगर 300 दोगे तो सिंपल मसाज, 500 दोगे तो गोल्डन मसाज।
यही होता है पार्लर्स में, मेंस पार्लर या ब्यूटी पार्लर में। ये सुनो, तुम जाके कुछ करते हो? मैंने बहुत बड़ा सवाल पूछ लिया, किसी को जवाब नहीं आ रहा। तुम जाके कुछ करते हो? नहीं करते हो। तो पार्लर एक जगह है, सिमज पार्लर नहीं है कि आप हमें सिमज को पैसे दे देंगे और हम आपको जॉब लगाने की जिम्मेदारी लेंगे। ऐसा नहीं है। हम आपकी फीस भी लेंगे और नाम काट के आपको घर पे भी बैठा देंगे। हम ये करते हैं, इसलिए आपको पहले बता देते हैं। सिमज इज अ जिम। सिमज एक तरह का जिम है और जिम में हम फीस भी देते हैं और मेहनत भी हम खुद करते हैं, तब हमारे बदन में वो चेंजेस आता है। एवरीबडी, मैं क्लियर पॉइंट्स और नॉट? तो सिमज में तुमको फीस भी देनी है और रोज 6 घंटे की पढ़ाई भी करनी है सिमज में, रेगुलर स्कूल के जैसा। और जब कॉलेज में 6 घंटे की पढ़ाई करनी होगी तो इसका मतलब घर जाकर के भी 4-6 घंटे का रिवीजन तुमको करना पड़ेगा। एवरीबडी, मैं क्लियर पॉइंट्स और नॉट? क्लियर है? तो ये सिस्टम आपके पास होना चाहिए। अब इसमें कितने बच्चे हैं जो पटना के बाहर से आए? हाथ उठाइए पटना के बाहर के लोग। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमेशा यही होता है, 60-70% लोग पटना के बाहर से और हमेशा आते रहते हैं। पुट योर हैंड डाउन। पूरे बिहार से यहाँ लोग आते हैं और बिहार के बाहर से भी हमारे यहाँ बच्चे आते हैं। नाउ द पॉइंट इज, जिस कोर्स की पढ़ाई करने के लिए आप यहाँ पर आए हैं, ये कोर्स आपके घर और इस सिमज के बीच में 50 जगह पे होता है। बट द पॉइंट इज कि जो 50 जगहों पे कोर्स होता है, 50 जगहों से कोर्स करके करियर नहीं बनता है। आप जिस कोर्स की पढ़ाई करने का सोच रहे हैं, ये कोर्स का सिलेबस 1996 में और 2006 में बना है। इंटर पास अभी तुम लोगों ने किया है, यस नो? और हो सकता है तुमसे 4-5-6 साल बड़े भाई या बहन ने भी इंटर 5-6 साल पहले किया हो, यस नो? पॉसिबल है। उन्होंने भी वही किताब पढ़ी थी जो तुमने पढ़ी है, या उन्होंने कोई अलग किताब पढ़ी थी? तुमने कोई अलग किताब पढ़ी है? सेम सिलेबस। जब सिलेबस सेम है तो बुक भी सेम है। लेकिन एजुकेशन में ये नहीं हो सकता। आप 1996 का यूनिवर्सिटी सिलेबस पढ़ के 2026 में जॉब के लायक नहीं बन सकते। टेल मी, क्या बन सकते हैं? आप 1996 में मोबाइल कैसा काम करता था वो सीख करके 2023 और 2026 में मोबाइल बना सकते हैं? टेक्नोलॉजी बदल गई, चीज़ें बदल गई, चीज़ें एडवांस हो गई। सिमज में स्कूल के जैसा रोज पढ़ाई होगी, मंडे टू सैटरडे रोज पढ़ाई होती है। अभी मुहर्रम था, सारे जगह स्कूल कॉलेज बंद थे, हमारा कॉलेज खुला हुआ था, उस दिन क्लास चल रही थी। इससे पहले बकरीद था, सारे जगह कॉलेज बकरीद में बंद थे, कॉलेज में क्लास चल रही थी। बड़े फेस्टिवल्स होते हैं, दीपावली हो गया या ईद हो गया या क्रिसमस हो गया, इनमें कॉलेज बंद रहता है। क्रिसमस पे तो हम कॉलेज खोल करके सेलिब्रेट करते हैं। तो कॉलेज में फालतू का कोई छुट्टी नहीं मिलेगा, इस बात को एकदम समझ लीजिए। सिमज में अगर तुम आना चाहते हो तो तुम्हें मिशन मोड में आना पड़ेगा। अगर तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है कि मैं करियर बनाऊं, मैं जॉब के लिए लायक बनूं, तो तुम्हें उसके हिसाब से अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। हमारा ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल है। आई डोंट सी यू पीपल एज द स्टूडेंट ओनली। हमारा पर्पस है कि जब हम ऑर्गेनाइजेशन के लिए लोगों को लें तो ये बच्चे 3 साल बाद विप्रो में जाएंगे, टीसीएस में जाएंगे, कैपजेमिनी में जाएंगे, एक्सेंचर में जाएंगे, हैदराबाद में जाएंगे, पुणे में जाएंगे, बेंगलोर में जाएंगे, क्योंकि हमारे बच्चों का प्लेसमेंट ज़्यादातर उन्हीं शहरों में होता है। तो हमें ये देखना होगा कि 3 साल बाद तुम हैदराबाद की उस कंपनी के लिए, बेंगलोर की उस कंपनी के लिए रेडी हो कि नहीं हो। अगर 3 साल बाद भी तुम ऐसे ही हो तो तुम किसी कंपनी के लायक नहीं हो, पहले बता दो। तो सिमज में पढ़ना पड़ेगा और 2006 और 1996 का सिलेबस नहीं, हम हर एक कोर्स के साथ इंडस्ट्री कोर्सेज आपको कराएंगे। यानी 1996 का सिलेबस तो पढ़ना ही है, क्योंकि एग्जामिनेशन में वही पूछा जाएगा और उसी सवालों का जवाब देकर के डिग्री मिलेगी, लेकिन उससे नौकरी नहीं मिल पाएगी। नौकरी के लिए आपको वो चीज़ें पढ़नी पड़ेगी जो एक इंडस्ट्री आपको चाहती है आप में। तो हम आपको वो तमाम चीज़ें पढ़ाएंगे जिसे आपके काउंसलर्स ने आपको एड ऑन कोर्स के नाम से बताया होगा या इंडस्ट्री कोर्स के नाम से बताया होगा। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाएंगे जो आज की ज़रूरत है, हम चैट जीपीटी पढ़ाएंगे जो आज की ज़रूरत है, बीसीए के बच्चों की बात कर रहा हूँ। हम रोबोटिक्स पढ़ाएंगे, हम एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट पढ़ाएंगे, हम AWS पढ़ाएंगे, अमेजन वेब सर्वर पढ़ाएंगे, हम क्लाउड कंप्यूटिंग पढ़ाएंगे, और ये सारी चीज़ें आपके सिलेबस में नहीं हैं। लेकिन अगर आप सिलेबस में इन चीज़ों को, एडवांस चीज़ों को नहीं पढ़ेंगे तो आप जॉब के लायक बन भी नहीं पाएंगे, ये भी गारंटी है। और बिहार के सारे कॉलेजेस का जितना प्लेसमेंट है, सारे कॉलेजेस का, उससे अकेला प्लेसमेंट सिमज कॉलेज का है। और ये बात मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। मैं ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है, ये बात मैं यूट्यूब पे पोस्ट होता है, ये बात मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, कोई भी उसको टैली कर सकता है। इस सेमेस्टर में 550 से ज़्यादा ऑफर हमको मिल चुका है। कोई है कॉलेज जहाँ एक सेमेस्टर के 550 लोगों को प्लेसमेंट मिला हो?
लेकिन प्लेसमेंट हम दिलवाते नहीं हैं। सर हम आपको फीस दी, अब नौकरी आप दिलवाइएगा ना? नहीं दिलवाएंगे। हम रोज़ 6 से 8 घंटे की पढ़ाई कराएंगे, घर पे जाके 4 घंटे तुम पढ़ोगे, कॉलेज में प्रोजेक्ट बनाना होगा, असाइनमेंट्स बनाने होंगे, प्रैक्टिकल्स करने होंगे, चीज़ों को प्रैक्टिकल करके सीखना होगा। हम इंग्लिश का रिग्रेस ट्रेनिंग देंगे, इंग्लिश बोलना सीखना होगा, उसका हम ट्रेनिंग खुद देंगे, हम पढ़ाएंगे। पूरे सब्जेक्ट्स की पढ़ाई कॉलेज में कराई जाएगी। किसी बच्चे को किसी सब्जेक्ट में कोई ट्यूशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर बीबीए या बीबीएम के बच्चे हैं तो हम उनको कैट मैट बैंक पीओ का ट्रेनिंग भी देते हैं। हम उन बच्चों को रिटेल मैनेजमेंट का कोर्स भी कराते हैं, डिप्लोमा इन कस्टमर सर्विस भी कराते हैं, रूरल मार्केटिंग भी कराते हैं, डिजिटल मार्केटिंग भी कराते हैं। इस तमाम तरह की चीज़ों का हम लोग ट्रेनिंग बच्चों को देते हैं। ये वो चीज़ें हैं जिसकी ज़रूरत जॉब के दौरान पड़ती है। तो सिमज में पढ़ाई आसान नहीं होने जा रही है, ये मैं पहले बता दूं। अगर आप में और यहाँ आना पड़ेगा, मिनिमम 75% अटेंडेंस मस्ट है। और एक बात और बता दूं कि मस्ट का मतलब हुआ कि अगर 4 सप्ताह 1 महीने में क्लास हुई तो मिनिमम 3 सप्ताह अटेंड करना जरूरी है। लेकिन क्या वो 1 सप्ताह जो आपने छोड़ दिया उसमें पढ़ाई नहीं हुई थी? अगर एक दिन में 8 क्लास हो रही है और 6 दिन की पढ़ाई आपने छोड़ दी तो आपने 48 क्लास छोड़ दिया। क्या उस 48 क्लास में पढ़ाई नहीं थी? तो आप ये मत समझिए कि अच्छा 75% का क्राइटेरिया है। 100% का अटेंडेंस आपको मेंटेन करना है। लेकिन अगर 75% नहीं रहेगा, यूनिवर्सिटी फॉर्म नहीं भरने देंगे, रोक देंगे। सैकड़ों बच्चों का रोक दिया है हमने, फॉर्म नहीं फॉर्म भरने दिया विश्वविद्यालय का। यू हैव नॉट स्टडीड, यू आर नॉट अलाउड टू फिल अप द फॉर्म। और मान लिया कि ये बच्ची आज नहीं आई, कि आज मौसम है, बादल गुबड़ रहा है, आज कॉलेज नहीं जाएंगे, ऑल राइट। और कॉलेज में 6 घंटे की क्लास हुई है, 6 क्लासेस हुई है, तो अगले दिन इसको हर क्लास का काम 3 पेज के हिसाब से करके दिखाना पड़ेगा। ये समझ लीजिए। यानी अगर ये बच्ची कल नहीं आई थी तो आज मेरे क्लास में तभी घुसेगी जब कल के क्लास का 3 पेज का राइटिंग वर्क वो करके आएगी कि सर कल कॉलेज तो नहीं आई थी, लेकिन आपने जो पढ़ाया मैंने दोस्त से लेके कॉपी कर लिया। तो सीधा समझ लो, एक दिन नहीं आने का मतलब अगर 6 क्लास होती है तो 18 पेज आपको लिखना पड़ेगा। एवरीबडी, मैं क्लियर द पॉइंट्स और नॉट? 2 दिन नहीं आओगे तो 36 पेज। तो आप समझ लीजिए कि यहाँ पढ़ाई कैसे होगी। पढ़ाई तो मिशन मोड में होगी, लेकिन उसका रिजल्ट भी होता है। जब तुमको तुम्हारे माता पिता ने पैदा किया है, हमारे पास तो अभी आए हो, अभी तो एडमिशन भी नहीं हुआ, हम तुमको क्या जॉब दिलाएंगे? जिस माता पिता ने तुमको पैदा किया है, तुमको बहुत प्यार करते हैं, वो भी तुमको जॉब नहीं दिला सकते। हाँ, वो अपना बिजनेस तुमको दे देंगे कि आज से दुकान पे तुम बैठो, नौकरी कहीं और नहीं दिलवा सकते हैं। नौकरी दिलवाई नहीं जाती है, नौकरी, जॉब्स आर ऑलवेज ग्रैब्ड, जॉब्स आर नेवर डिमांडेड, इट इज ऑलवेज कमांडेड। और नहीं तो फिर आप रहिए किसी नेताजी के भाषण में, आश्वासन में कि 20 लाख जॉब देंगे कि 40 लाख जॉब देंगे। करोड़ों की संख्या में छात्र हैं, 40 लाख जॉब से आपका काम बनता हो तो चले जाइए। हम यहाँ कॉरपोरेट के लिए बच्चों को तैयार करा रहे हैं। कई एक बच्चे हैं जिन्होंने बैंकिंग सेक्टर में जॉब ले लिया, प्राइवेट सेक्टर में भी गए, गवर्नमेंट सेक्टर में भी गए। ये तब हो पाता है जब कैंडिडेट के पास वो पोटेंशियलिटी होती है। अभी जो 2023 में हमारा बैच पास आउट हुआ, इसमें ऐसा भी छात्र है जिसमें एक छात्र को 10 कंपनियों से ऑफर मिला। 10 कंपनियां आई, 10 कंपनी ने उसको ऑफर दिया कि हम तुमको रखेंगे। क्यों? कैंडिडेट में पोटेंशियलिटी है, कैंडिडेट में जान है, कैंडिडेट ने अपने आप को इंप्रूव किया है, कैंडिडेट ने 3 साल में अपने आप को अपना अपग्रेडेड वर्जन बना लिया है। तो ये सभी लोग आप लोग ध्यान रखेंगे। अब हम लोग एग्जामिनेशन का काम शुरू करेंगे। अगर आप में से किसी बच्चे को लगता हो कि आपको कोई दूसरी जानकारी थी कि यहाँ केवल फीस देना है और नौकरी देने की जिम्मेदारी कॉलेज वाला ले लेता है, तो मैं बोल दूं कि इस कॉलेज में कुछ बच्चे थे जो बाहर चले गए थे और बाहर जाके सिगरेट पी रहे थे। हमने कान पकड़ के पूरे कॉलेज में घुमाया और उसके बाद कॉलेज से बाहर निकाला। तो ये वो वाला कॉलेज है। तो किसी व्यक्ति को अपना कान ज़्यादा प्रिय हो तो या तो वो लाइन लेंथ एकदम सही रखे, नहीं तो बाहर निकलने के लिए तैयार रहे। ये बात मैं पहले बता देता हूँ, कोई लाग लपेट नहीं। और आपने हमारा बैनर देखा होगा, मैंने अभी भी बोला कि एक बच्चे को 10 कंपनियों में जॉब मिला है। इसका ये मतलब नहीं कि सिमज के हर बच्चे को जॉब मिल ही जाए। अगर आप नहीं पढ़िएगा तो उसकी गारंटी मैं देता हूं कि आप फेल होने के लिए तैयार हैं, आपको नौकरी नहीं मिलेगी। कोई नहीं नौकरी दिलवा सकता। नौकरी आपको कमांड करनी होगी। 3 साल का मेहनत आपको उस लायक बनाएगा कि इंटरव्यू रूम में आप परफॉर्म करेंगे, एग्जामिनेशन में आप परफॉर्म करेंगे। अगर वो कैपेबिलिटी डेवलप नहीं कर पाए तो आप जॉब के लायक नहीं हैं। और आपने सिमज का बैनर्स देखा होगा कि बच्चे को 70 लाख का पैकेज मिल गया, 50 लाख का मिल गया, 36 लाख का मिल गया, क्योंकि ये सफल बच्चे हैं। सिमज से असफल बच्चे भी होंगे। आपने कहीं हमारा बैनर देखा कि इस साल 65 बच्चों का फॉर्म हमने रोक दिया? आपने कभी बैनर देखा कि ये गुड्डू जी हैं, इनको 5-10 कंपनियां आई, किसी कंपनी में जॉब नहीं मिला? ये बैनर नहीं लगता है, सफल बच्चों का बैनर लगता है।
तो अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो एकदम सही जगह पर है। और अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं, मैंने 2 चीज़ें बोली, डिसिप्लिन, डेडिकेशन, डिवोशन, ये 3 चीज़ आपके पास अगर है, और लर्निंग एटीट्यूड कि मुझे आगे सीखना है। हो सकता है कि आपका मैथमेटिक्स कमज़ोर हो सकता है इंग्लिश कमज़ोर हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हम मैथमेटिक्स सिखाएंगे, सीखो, सीख के अपने आप को काबिल को बनाओ। हम इंग्लिश सिखाएंगे, सीखो, सीख के इंग्लिश में बात करना सीखो। लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए। यहाँ ये भी मत समझ लो कि सिमज में बहुत मेरिटोरियस बच्चे आते हैं। ये जो बच्चे रूम में बैठे हुए हैं, ये बहुत ही एवरेज बच्चे हैं। आपके चेहरे पे लिखा हुआ है कि आप में से कोई IIT क्रैक करके और मेडिकल क्रैक करके और नीट निकाल के यहाँ नहीं आया, कि मेडिकल में हो गया था, इंजीनियरिंग में हो गया था, AIEEE हम क्वालिफाई कर लिए थे, लेकिन पढ़ेंगे सिमज में। ऐसा इस रूम में कोई बच्चा नहीं है। सिमज में एवरेज और बिलो एवरेज बच्चे ही आते हैं, मैं ये भी बता दूं। लेकिन जो भी बच्चा 3 साल मेहनत करेगा, मैं इस लड़के को 3 साल जिम ले जाऊंगा, बताओ इसकी बॉडी सही होगी कि नहीं होगी? जोर से कहा है। 18-20 साल का हो गया, आज तक तो नहीं हुआ, सामने में बैठा है। लेकिन मेरे को मालूम है, मैं गधे को भी जिम लेके जाऊंगा तो घोड़ा बनेगा, क्योंकि 3 साल जो मेहनत करेगा वो बनेगा, वो सीखेगा, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं, बस सिंपल फार्मूला है। लेकिन कोई आदमी ये ना सोच ले कि हमने आपको गोद ले लिया। हम आपको गोद लेने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। पढ़ाने का पूरा माहौल है, पढ़ने की पूरी व्यवस्था है। कॉलेज में कोई रैगिंग वैगिंग नहीं होती है। पूरे कॉलेज में CCTV कैमरा है, सर्विलांस है। कॉलेज में एडमिशन तब होगा जब नामांकन के वक्त आपके फादर या मदर आएंगे, उनको हम सारी बातें बताएंगे कि आपके बच्ची को हम नौकरी के लिए सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, ये बच्ची को करना है, ये हम करेंगे और ये आपको करना है। पढ़ाने की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिमज की, समझाने की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिमज की, पढ़ने समझने और मेहनत की सारी जिम्मेदारी आपकी है। लेकिन मेहनत वर्ड में अगर थोड़ा इंजॉयमेंट को जोड़ दो तो पढ़ाई बहुत मज़ेदार हो जाती है। अगर मैं तुमको कहूँ कि 25 वर्ड इंग्लिश का याद करो, तो या तो तुम्हारा सर फट जाएगा कि अरे बाप 25 वर्ड याद करें, या तुम इसको एंजॉय करोगे कि चलो 25 वर्ड आज तक नहीं आता था, इंटर कर लिए, अब कुछ नया सीखने को मिला है तो सीखा जाए। रोज 25-25 सीखेंगे तो 4 दिन में 100 नया वर्ड जान जाएंगे जो आज तक 20 साल में नहीं जाने। चलो सीखा जाए, तो हो सकता है आपको एंजॉय करना। कभी कोई इसमें से जिम गया है? 1-2 कुछ लोग जिम गए, तो जिम गए होगे बेटा, तो तुम लोगों ने देखा होगा कि बदन वेट लिफ्टर जो होते हैं वो वेट उठा रहा है, उठ नहीं रहा है। तुरंत से उसका दोस्त आता है जो काउंटर पार्टनर होता है कि लाओ मैं पकड़ लो, कहता 2 और करूंगा, उठ नहीं रहा है। लेकिन वो है कि नहीं, 20 का सेट मेरे को पूरा करना है। क्यों? अब मेहनत करने में, अब पसीना निकालने में उसको मजा आने लगा है। अब उसके लिए मेहनत सजा नहीं है। क्या आपने देखा है कि कोई क्रिकेटर सेंचुरी ठोक ले, उसके बाद कहे कि अब हम सेंचुरी ठोक लिए, अब हम नहीं खेलेंगे? कभी देखा है? लेकिन पढ़ाई में तो तुम करते हो कि बन गया 5 सवाल, अब आज का हो गया, अब कल देखेंगे। 5 हो गया तो 6 भी हो सकता है। और आज तक जो तुम पढ़ाई करते आए हो, वो पढ़ाई केवल एग्जाम पास करने के लिए करते आए हो। इस बात को तुम लोग समझ लो। जब तुम किसी क्लास में थे, 8th में, 7th में, 6th में, और टीचर ने बोला कि ये अंतिम का 4 चैप्टर नहीं पूछेंगे, कोरोना में हुआ था ऐसा, सिलेबस को कम कर दिया गया, कोई बच्चा उस एक्स्ट्रा चैप्टर को पढ़ा था? क्यों है? एग्जाम में आ ही नहीं रहा है, पढ़ने से क्या फायदा, इतना ही आएगा। क्यों? उन 4 चैप्टर में नॉलेज नहीं था, लेकिन तुमने उसको नहीं पढ़ा, क्योंकि तुम्हारा पर्पस केवल एक था, एग्जाम पास करना। अगर आपका पर्पस है BCA की, BBA की, BCom प्रोफेशनल की, PGDM की डिग्री लेना, तो डिग्री पूरे बिहार में बट रही है, जाके ले लीजिए कहीं से बगैर मेहनत के। लेकिन वो डिग्री गले में डाल के घूमिएगा, कुछ होना जाना नहीं है। होना जाना तब होगा जब तुम जॉब के लायक बनोगे। एवरीबडी, मैं क्लियर द पॉइंट्स? मैं आपको एक वीडियो सुना रहा हूँ, प्रोफेसर नीरज अग्रवाल, सिमज के डायरेक्टर। ये पिछले क्लास जो हुई थी उसका वीडियो है। उस क्लास में भी बच्चे इसी तरीके से बैठे हुए थे। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से सुनिए और उसके बाद आप लोग माइंड मेकअप करिए कि कॉलेज में आपको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। अगर किसी बच्चे को लगे कि हमको इतना डिसिप्लिन का आदत नहीं है, हमसे बटन बंद नहीं होगा, हमको तो कान में झुमका पहनना है, तो लड़का को झुमका झुमकी यहाँ अलाउड नहीं है। प्रोफेशनल तरीके से रहिए, जितना करना है नौकरी लगने के बाद करिएगा। यहाँ पर एकदम सिस्टमेटिक तरीके से रेजिमेंटेशन। अगर आप में से किसी को लगे कि हमसे इतना नहीं होगा, तो आप इस रूम से बाहर जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये आप लोग ध्यान से सुन लें जो हम बता रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। प्ले करो। सिमज में एडमिशन क्यों लें, ये बताने वाले आपको अब तक कई लोग मिले होंगे। मैं आपको ये बताने आया हूं कि एडमिशन क्यों नहीं लें। यहां भी नहीं करना चाहते हैं, डिग्री लेने के लिए आए हैं, गलत जगह आ गए हैं।
बहुत सारे संस्थान है बिहार में, और मात्र डिग्री के लिए सिमेज में आने की आवश्यकता नहीं है। मोबाइल, चीट, पुर्जा, इस तरह की आदत बीमारी है, यहाँ आपका जीवन नरक हो जाने वाला है। कोई ऐसी सॉफ्टवेयर कंपनी नहीं है जहां सिमेज के छात्र नहीं है, कोई ऐसा बैंक नहीं है जहां सिमेज के छात्र नहीं है। लेकिन यह सफलता बिहार में कितने संस्थान है जो कह सकते हैं कि मिला होगा? लेकिन अगर आज विप्रो कंपनी में हमारे सिमेज के हजारों की संख्या में छात्र हैं, आईसीआईसीआई बैंक में हजारों की संख्या में छात्र हैं, और अभी आईसीआईसीआई बैंक 28 तारीख और 29 तारीख 2 दिन के लिए सिमेज में आ रही है। अंतिम बात यही कहूंगा कि कहीं और एडमिशन ले लेना अगर आपको क्लासेस करने में दिक्कत हो। अगर आप अनुशासन के साथ अपने आप को 3 साल के लिए यज्ञ में समर्पित करने को तैयार हो, तभी सिमेज के बारे में सोचो। कोई ना कोई आपको ऐसा कष्ट वाला बच्चा मिल भी जाएगा जिसके ऊपर मैंने अनुशासनात्मक कार्रवाई करी होगी, और मैं करता हूं, ये लोग को पता है। सिमेज जो है ना, क्या है, अब तुम अभिमन्यु हो तो आओ। अभिमन्यु को भी पूरा ज्ञान नहीं था, अधूरा ज्ञान था, लेकिन चक्रव्यूह में आने को मंच पे खड़े होकर के तुम लोग को बार बार एक ही बात बोले हैं कि 3 साल यहाँ पर सुनहरा नहीं होगा, 3 साल यहाँ पर घिसाई होगा। मिट्टी का वो बर्तन मिट्टी में कभी मिलता नहीं है। तो अगर शिक्षण संस्थान में गुरु का भी वही काम होता है, हम भी वही करते हैं, इसलिए तुम लोग ये समझ करके आओगे। सीधी सी बात है, ये मेरा प्रोडक्ट है, हम कुम्हार हैं, जैसे कुम्हार बनाता है वैसे बनाते हैं, और इसको फिर बाद में कंपनी वाले को बुलाते हैं कि मेरा प्रोडक्ट देखिए अच्छा लग रहा है तो इसको ले जाइए। Morning all of you. Morning sir. I believe many of you must have came from outside Patna. How many of you are from outside Patna? Oh, good number. Anybody from outside Bihar? From where? झारखंड। और आप भी झारखंड से? झारखंड में कहां से? धनबाद। और आउटसाइड बिहार और कौन थे? Yes, from where? हाँ? Delhi. You are staying in Delhi or you are studying in Delhi? You are studying in Delhi, but you belong to Bihar, I believe. Good. So, like it's twice in a month affair right now, while we are conducting these entrance examinations for selecting students for our various batches. We have already formed the first batch. We are the first one in the state to start the session. हर साल सिमेज संस्थान में सबसे पहले पढ़ाई की शुरुआत होती है। इसको हम लोग कहते हैं हमारा पायलट बैच, क्योंकि इस बैच से शुरुआत होती है, और हम इस शुरुआत के 2-3 महीने को जो पढ़ाई होती है इसको बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। जैसे इमारत कितनी ऊंची जाएगी इसका जो आधार होता है वो उसके फाउंडेशन में होता है, उसकी नींव में होता है। पेड़ कितना मजबूती से खड़ा रहेगा ये उसकी जड़ों पे निर्भर करता है ना। और ये जो शुरुआत के 3 महीने होते हैं इसको हम फाउंडेशन कोर्स के लिए, ब्रिज कोर्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, जहां पर हम स्टूडेंट्स की जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं उन पर वर्क करते हैं। मेनी ऑफ यू must have completed your 12th examination from CBSE board schools. Many of you must be from Bihar board school, maybe somebody from Jharkhand board and all. But then, I don't know whether you are habituated enough to attend 100 classes out of 100 organized classes. अगर 100 classes कॉलेज में हुई तो क्या आप 100 में से 100 क्लास करेंगे? 100 में से 99 करेंगे? कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर 75% अटेंडेंस होगा मेरा। 100% होना चाहिए। है हमारे पास 100% वाले छात्र, उनको हम रिवार्ड भी किए कई बार। आप कोई क्लास एब्सेंट करें, ऐसा क्यों आप बने? और जिस वक्त क्लास एब्सेंट करेंगे उस वक्त आप क्या करेंगे? मुकेश अंबानी बुलाएगा डील करने के लिए कि आ जाओ, बिजनेस डील करना है। सर जरूरी काम था सर, नहीं आ पाए, मुकेश भाई के पास गए थे। मोदी जी बुलाएंगे कि आइए देश कैसे चलाए बताइए हमको। रतन टाटा, नारायण मूर्ति बुलाएगा कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बताओ हमको। कोई काम है जरूरी, घर पे काम रहता है, पापा मम्मी से पूछा जाता है तो बोलते हैं हम लोग तो कोई काम नहीं देते, क्लास ही करना काम है, जाता है कॉलेज पता नहीं कहाँ जाता है। ऐसे छात्र हमको इस संस्थान में नहीं चाहिए। आप में से ऐसे छात्र होंगे जिनसे क्लास करने की हैबिट नहीं है, यह संस्थान आपके लिए उचित नहीं है। सिमेज में एडमिशन क्यों लें ये बताने वाले आपको अब तक कई लोग मिले होंगे। मैं आपको ये बताने आया हूं कि एडमिशन क्यों नहीं लें। आपसे क्लास नहीं हो सकता, आप स्कूल में क्लास नहीं करते थे, आप फाकीबाज स्टूडेंट थे, आपने स्कूल में क्लासेस नहीं करी ढंग से, यहां भी नहीं करना चाहते हैं, डिग्री लेने के लिए आए हैं, गलत जगह आ गए हैं।
अगर आप प्रॉपर क्लासेस कर सकते हैं, हर एक क्लास का महत्व होता है, हर एक क्लास में आप कुछ नया सीखते हैं, हर एक क्लास जो है वो आपको प्लस करता है, माइनस नहीं करता है। करता है क्या? हर एक क्लास को कंडक्ट करने में टीचर अपना परिश्रम देता है, अपना कुछ ज्ञान बच्चों से शेयर करता है, और तुम अगर उसको छोड़ के कहीं और बाहर बैठ के कंफर्टेबल महसूस कर सकते हो तो तुम सीमेंस के लिए सही स्टूडेंट नहीं हो। गो समवेयर एल्स। बहुत सारे संस्थान है बिहार में जहां बच्चे इधर उधर घूमते फिरते रहते हैं, उनको डिग्री चाहिए होता है मात्र, और मात्र डिग्री के लिए सीमेंस में आने की आवश्यकता नहीं है। इफ यू कांट डू क्लासेस, इफ यू कांट डू प्रोजेक्ट, इफ यू कांट डू प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स, इफ यू कांट डू प्रेजेंटेशंस, इफ यू कांट सबमिट असाइनमेंट्स ऑन टाइम एंड इंटरनल एग्जामिनेशंस, आप अगर अपने दम पे देना नहीं जानते हैं, अगर आपको मोबाइल, चीट, पुर्जा इस तरह की आदत बीमारी है, यहां आपका जीवन नरक हो जाने वाला है। मैं आपको साफ बता रहा हूं, मैं सिर्फ बच्चों को एग्जाम से बाहर नहीं निकालता हूं, ये लोग जानता है, देखा है, कान पकड़ उठे बैठक करवा देते हैं। तैयार हो उसके लिए? उठे बैठक करना है तो फिर यस सर बोल रहा है? हम यहां समझ लो इस बात को, ये गुरुकुल है। यहां अगर आपको अनुशासनहीनता देखी जाएगी आपकी, अभी एक बच्चे को बाहर निकाले, वो मोजा पहन के नहीं आया था और पैंट छोटा पहन के आया था। आजकल ही कोई नया फैशन आया है, पैंट छोटा, इतना पांव दिखाएंगे, थोड़ा दिन के बाद इतना दिखाएगा, थोड़ा दिन के बाद और ऊपर कर लेगा। ये मतलब कोई फैशन है? और क्या इसको हमको अलाउ करना चाहिए? फिर तो यहां पर मतलब चिड़ियाघर बन जाएगा। हाँ, यूनिफॉर्म का मतलब है कि हर एक छात्र एक यूनिफॉर्म, एक जैसा। और कोई कंपनी, अच्छा आज सीमेंस के बच्चे सफल होते हैं, आपने देखा, आप लोग जान रहे होंगे, आज इंडिया में ऐसा कोई बड़ा शहर नहीं है जहां सीमेंस के छात्र नहीं है, कोई ऐसी सॉफ्टवेयर कंपनी नहीं है जहां सीमेंस के छात्र नहीं है, कोई ऐसा बैंक नहीं है जहां सीमेंस के छात्र नहीं है। और ये जो स्टार्टअप्स आ गए हैं आजकल, स्टार्टअप्स में सीमेंस के बच्चे पहुंच गए। और नीरज, समीक्षा गुप्ता तुमको याद है कहां जॉब कर रही थी? नहीं, टेक्सास में है जी, आज ही मेरे से बात हुई। शी इज इन टेक्सास, यूएस, और उसको अभी करीब करीब 1 करोड़ से ऊपर का पैकेज मिल रहा है। निशी प्रकाश, फेसबुक पे जाकर चेक कर लेना, सीमेंस की स्टूडेंट है, रैक स्पेस में है, 1.25 करोड़ का पैकेज है, यूके लंदन में है। उसी के साथ में राहुल रैक स्पेस में है, 1.25 करोड़ का पैकेज है, उसका वीडियो भी है लोग के पास। तो ये सफलता, मतलब मेरा, तुम लोग को लग रहा होगा थोड़ा सीना चौड़ा हो रहा है बताने में, लेकिन ये सफलता बिहार में कितने संस्थान है जो कह सकते हैं कि मिला होगा? और ये सफलता, ये तो उच्चतम स्तर में बता रहा हूं, लेकिन अगर आज विप्रो कंपनी में हमारे सीमेंस के हजारों की संख्या में छात्र हैं, आईसीआईसीआई बैंक में हजारों की संख्या में छात्र हैं, और अभी आईसीआईसीआई बैंक 28 तारीख और 29 तारीख 2 दिन के लिए सीमेंस में आ रही है। इसी हॉल में पिछले साल जितना तुम लोग बैठे हुए, तुमसे ज्यादा संख्या में बच्चे बैठे हुए थे, वो जिनको आईसीआईसीआई बैंक में जॉब दिया था। समझ रहे हो? मतलब उतने सारे बच्चों का ग्रुप फोटोग्राफ करना हमारे लिए समस्या हो गया था। कैसे किया जाए, कहां पे लिया जाए, एक कैमरे में खड़ा कैसे किया जाए? जगह हमारे पास कम है ना, छोटा संस्थान है। लेकिन प्लेसमेंट हमारे पास जो है वो कोई हमको बताया भी, और हम इस बात को मानते भी हैं, हमने चेक भी किया कि बिहार के टोटल जितने भी कॉलेज हैं सारे का प्लेसमेंट एक तरफ जोड़ दो, उसके बावजूद सीमेंस का प्लेसमेंट क्या होगा? ज्यादा होगा। ये सफलता क्यों है? वाई, व्हाट इज द रीजन? नहीं, एक बच्चे ने बहुत सही बोला जवाब अभी। सचिन तेंदुलकर अगर वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट बैट्समैन बना, विराट कोहली अगर वर्ल्ड के बेस्ट क्रिकेटर बने, क्यों बने? क्या बोला था बच्चा? डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इज द डिफरेंशिएटर। वो अनुशासन जो सचिन में था, वो अनुशासन ज्यादातर लोगों में होता नहीं है, और वो अनुशासन ही उसको महान बनाता है। जब वो भोर में 3 बजे स्टेडियम पहुंच जाता था, नियम से, अनुशासन के साथ अपनी प्रैक्टिस करता था, कोई सुपर पावर, कोई मतलब आप जैसे वर्ल्ड के जो ग्रेटेस्ट एथलीट्स हुए हैं, जब उनसे आप बात करते हैं, वो आपको बताते हैं कि ये कोई लक से, तकदीर से आपको ये ओलंपिक का मेडल नहीं मिलता है। बहुत मतलब वो 15 सेकंड के परफॉर्मेंस के लिए 15 साल का प्रैक्टिस लगता है। यू गेटिंग माय पॉइंट? एंड दैट डिसिप्लिन मेक्स द स्टूडेंट परफेक्ट। तकलीफ का विषय यह है कि बिहार के ज्यादातर शिक्षण संस्थान अनुशासन के महत्व से दूर हो गए हैं। पटना के बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जहां का अनुशासन का स्तर हमारे संस्थान के अनुशासन के स्तर के से भी हो सकता है अच्छा हो, और वहां के बच्चे भी अच्छा कर रहे हैं। बहुत सारे स्कूल्स हैं, मैं सबका नाम भी ले सकता हूं, बच्चे अच्छा कर रहे हैं। बिहार के बच्चे ऐसा नहीं है कि अच्छा नहीं करते हैं, लेकिन वो एक्सेप्शन है
वो बिहार का एवरेज नहीं है। जो एवरेज है वो स्थिति खराब हो गई है। वहां के बच्चे जो हैं वो क्लासेस करने के लिए टीचर्स को सम्मान देना, कोविड काल ने तो और दूर कर दिया शिक्षकों और छात्रों को। तो ये सब चीजें जो हैं, इनका छोटी बातें लगती थी सुनने में, लेकिन इनका महत्व बहुत बड़ा है। कंपनी जब हायर करने आती है वो कैसे कैंडिडेट को लेना चाहती है? क्या वैसा कैंडिडेट जो उसको इंटरव्यू में ही दिख जा रहा है कि लापरवाह है, और क्या ये दिखना संभव है कि नहीं संभव है? 15 मिनट के इंटरव्यू में लापरवाह कैंडिडेट का लापरवाही दिखाई पड़ता है कि नहीं पड़ जाता है? मैं यहां क्लासरूम में तुम लोगों से बात कर रहा हूं, लेकिन मैं तुम लोगों में से कई बच्चों को देख पा रहा हूं कौन लापरवाह है और कौन सिंसियर है। बिना तुमसे एक बात किए हुए जजमेंट बन जाता है। कंपनी क्या चाहती है? किनको रखें? जो लोग सिंसियर हो। अब ये लड़का तुम्हारे सामने खड़ा है, बट बाय मेयर ग्लांस ऑन द स्टूडेंट यू आर गेटिंग ए परसेप्शन दैट ही इज ए सिंसियर गाय। इफ सिमिलर काइंड ऑफ अटेंशन is having in the classroom, teacher will have a notion that he is a sincere student. You're getting a point? And this sincerity holds value. आपका अगर सिंसियरिटी है, आपका सीरियसनेस है, आपको उस चीज के लिए रिवॉर्ड किया जाएगा। आपकी लापरवाही है, आपका केयरलेसनेस है। Nobody want careless employee. कोई चाहता है क्या? Nobody wants careless employee. And to bring this sincerity, to bring this discipline, it takes a lot of pain, lot of efforts is required. Anyways, what are your reasons to coming to Simej? Can anybody tell me आप Simej में आना क्यों चाह रहे हैं? Why do you want to come to Simej? Yes, any girl? Yes. Knowledge and learning के लिए. Very good. हाँ. मेरे पेरेंट्स ने कहा था कि तुम बीए कर लो, 3 इयर्स के साथ तुम बीए कर लो, एंड उसके बाद तुम जनरल कॉम्पिटिशन का प्रिपरेशन कर लो। Very good. But I want to focus only one thing, and that's why I choose BCA, because I choose CA because here only education is not distributed. Where we should gain a knowledge, we should get a medium to how to get a job. CA doesn't provide a job, but it makes us eligible to catch a job from any company. And if we get this opportunity, this knowledge, then we can do anything. Good, very good, very good. क्या नाम है तुम्हारा बेटा? प्रियंका कुमारी। और तुम्हारा? हाँ? आकृति। प्रियंका और आकृति के लिए मैं चाहूंगा कि सारे बच्चे एक बार क्लैपिंग करें। बच्चों ने सही बात कही। देखिए, आप सब 12th करके आए हो, क्लास 4th में थे, याद है कुछ? 5th में, 6th में, याद है फेज? स्कूल में पढ़ते थे ना? क्यों पढ़ते थे? 7th, 8th, 9th, 10th का क्लास याद है? क्यों पढ़ते थे? नॉलेज के लिए? मम्मी जल्दी जल्दी क्या को टिफिन दो, स्कूल जाना, नॉलेज लेना है, ऐसा कुछ था? नो। अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम्हारे को किताब मिली, टेक्स्ट बुक, और उसमें टीचर बोल दे कि लास्ट का 4 चैप्टर जो है सिलेबस के बाहर है, उस 4 चैप्टर को आप पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे? क्यों? उसमें नॉलेज नहीं था, वो एग्जाम में नहीं आना था। आप नॉलेज के लिए पढ़ रहे थे कि एग्जाम के लिए पढ़ रहे थे? एग्जाम के लिए पढ़ रहे थे। जॉब के लिए पढ़ रहे थे? कोई मतलब नहीं, कुछ पता नहीं जॉब क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ क्या मतलब है? एग्जाम। ठीक है, तो ये तो आपकी आज की आदत नहीं है, ये आपकी पिछले 12 साल की आदत बन चुकी है। 12 साल की आदत छूटते देर लगती है? हाँ, छूट ही नहीं पाती है, छूट ही नहीं पाती है। आपको यहां पर भी आप सर से पूछोगे क्लास में कि सर पिछले साल जो क्वेश्चन आया था वो रिपीट होगा क्या? सर 25 क्वेश्चन दे दीजिए ना, जिससे कि 5 क्वेश्चन मैच कर जाए। 10 क्वेश्चन दे दीजिए, एग्जाम में नंबर आ जाएगा। अब हमको तुम ये बताओ कि तुम्हारे बीसीए के एग्जाम में, या वो लड़की बीए बोल रही थी, बीए के एग्जाम में, किसी भी डिग्री कोर्स के एग्जाम में तुमको कितना नंबर आ जाएगा कि तुमको जॉब पक्का हो जाएगा? हाँ, कुछ ऐसा सिस्टम है क्या? ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, लेकिन आदत पड़ गई है। 12th तक तो तुमको तौला ही जाता था इस बात से, अच्छा कितना नंबर आया है? 60% वाला है, 70% वाला है, 90 ही आया मात्र, उसको देखो 95 आया, तुम्हारा 95 आया, उसको देखो 99 आया है। अब फिर पॉइंट में शुरू हो जाता है। आप अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, कट ऑफ निकल रहा है आजकल सेंट स्टीफेंस का 99.5, माने 99.4 आया तो एडमिशन नहीं हो रहा है। खैर, मैं तुम लोग को वही चीज नहीं करना चाहता हूं जो घर में होता है, क्योंकि तुम लोग में से कोई का 99% नंबर शायद नहीं होगा,
और ऐसा कोई हमारा रिक्वायरमेंट भी नहीं है। लेकिन क्या तुम्हारी पढ़ाई सिर्फ एग्जाम के लिए होनी चाहिए, डिग्री के लिए होनी चाहिए? बच्ची ने कहा नॉलेज, बच्ची ने कहा लर्निंग, है ना। एक बात बताओ, एग्जाम पास करने के लिए क्या चाहिए था? नॉलेज, स्किल चाहिए था? नो स्किल वाज रिक्वायर्ड। In fact, from last almost 30 minutes, I am interacting with all of you. I am continuously switching over in between Hindi and English. Yes or no? Yes. Every time I speak in English, am I understandable to you or not? You are able to understand me or not? Yes. But if I ask you to come over on the stage and speak in English in a similar manner, in a similar fashion, you will find it difficult. You will find it uncomfortable. Yes or no? Yes. Even though you are able to understand me, you are having similar kind of word power, similar kind of vocabulary, what I am using, still you will not be comfortable speaking the way I am speaking. I am from Hindi medium school. I am thoroughly from Bihar board. So there is no difference as such in terms of schooling, in terms of board, in terms of academic background, in terms of location background. लेकिन कुछ तो डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि आपके पास भी वो नॉलेज है जो नॉलेज मेरे पास है, लेकिन आपने वो स्किल में कन्वर्ट नहीं किया। क्या गारंटी आगे स्किल में कन्वर्ट करोगे जब आज तक आपने अपने नॉलेज को, अच्छा किस किस नॉलेज को आपने स्किल में कन्वर्ट किया है? आपने जो जो विषय पढ़े हैं उन विषयों के नॉलेज को अपने स्किल में कन्वर्ट आप नहीं करते हो। अभी आप प्रोग्रामिंग पढ़ने आए हो, प्रोग्रामिंग का नॉलेज लेके क्या करोगे? एग्जाम पास कर सकते हो। एग्जाम पास करने के लिए क्या चाहिए? प्रोग्रामिंग का नॉलेज कि प्रोग्रामिंग का स्किल? नॉलेज चाहिए। एग्जाम पास वहीं तक है। तो स्किल का एग्जाम हुआ था इंग्लिश का, किस चीज का एग्जाम हुआ? नॉलेज का। अब नॉलेज जिसको है वो पास कर जाएगा, जिसको नॉलेज नहीं है वो चोरी करके पास कर जाएगा। लेकिन ऐसी डिग्री से कोई काम होगा? सो यू रिक्वायर नॉलेज एज वेल एज स्किल ऑफ द सब्जेक्ट, एंड डेवलपिंग स्किल is not only about attending classes. You need to implement the knowledge. Supposedly, if you are studying accounting, you need to make account for a particular firm. आपको किसी कंपनी का अकाउंट्स बनाना होगा, आपको किसी कंपनी के लिए सॉफ्टवेयर बनाना होगा, तब आप सॉफ्टवेयर का स्किल डेवलप, आप कुकिंग का किताब पढ़ के, कुकिंग का शो देख करके कुकिंग का नॉलेज गेन कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? यस। और स्किल, स्किल कब डेवलप होगा? जब बनाओगे तब। तो सॉफ्टवेयर का स्किल कब डेवलप होगा? सॉफ्टवेयर बनाने के बाद। अभी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि पूरे कोर्स में एक भी सॉफ्टवेयर बनाते और बीसीए कर लिए। क्या वो स्टूडेंट आईटी इंडस्ट्री के लिए तैयार है? क्या होना चाहिए उसको? सॉफ्टवेयर बनाना चाहिए। कितना? जब जब वो कोई प्रैक्टिकल पेपर पढ़ेगा, प्रोग्रामिंग पेपर पढ़ेगा, हर उस प्रोग्रामिंग पेपर में उसको एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट करना होगा। अब बच्चे क्या करते हैं? सर प्रोजेक्ट तो फाइनल ईयर में एग्जाम में आएगा ना, वहीं पे करेंगे, अभी से क्यों करें? 3 प्रैक्टिकल पेपर है, 3 प्रोजेक्ट क्यों करेंगे? एक ही प्रोजेक्ट कर लें। अगर आपका पीएचपी, आप अच्छा ये पीएचपी मैंने बोल दिया, पीएचपी, एएसपी, एजेक्स, ऐसे ऐसे बहुत सारे लैंग्वेजेस होंगे, आईओटी, रोबोटिक्स, एआई, डेटा साइंसेस, जो कि आपको सिलेबस में पढ़ना ही नहीं है, लेकिन जिनकी इंडस्ट्री में बहुत जरूरत है और बहुत दिनों से जरूरत है। उसका एग्जाम होगा? नहीं होगा। लेकिन इंडस्ट्री किस पे काम कर रही है? आपका सिलेबस कब बना था? आपका, अगर मैं पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय की बात करूं, सिलेबस बना 1996 में। उस समय आप क्या कर रहे थे? आपके पैदा होने के बहुत पहले का सिलेबस क्या आपको आज के आईटी सेक्टर के लिए तैयार कर सकता है? अब आप बता दो, जो एग्जाम के लिए पढ़ाई कर रहा है वो क्या पढ़ेगा जो एग्जाम में आएगा? एग्जाम में क्या आएगा? 1996 वाला। तो क्या वो बच्चे हमारे काम आ पाएंगे? क्या उनको हम विप्रो में और सब जगह भेज सकते हैं? मुश्किल है। तो अगर आप उस मोड से निकल सकते हो, आप एग्जाम के लिए नहीं, स्किल के लिए और जॉब के लिए, और जैसा वो बच्चे ने कहा, जॉब के लिए पढ़ाई करना, करियर के लिए पढ़ाई करना, और फिर इट्स नॉट ओनली अबाउट knowledge, not only about learning, not only about skill, not only about job. It's more about being a good person. This is your final stage of higher education, graduation and then post graduation. अगर इस दौरान आप एक जिम्मेवार नागरिक नहीं बने, जिम्मेवार नागरिक, आप एक अच्छे इंसान नहीं बने,
आप एक परिवार के अच्छे सदस्य नहीं बने, आप एक अच्छे बेहतर व्यक्ति नहीं बने, अच्छे दोस्त नहीं बने, तो फिर आपकी पढ़ाई क्या है? व्यर्थ। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। मतलब मैंने कंपनी के लिए बात की कि कंपनी अच्छा डिसिप्लिन देखती है, कंपनी अच्छे एटीट्यूड वाले लोगों को खोजती है, अच्छे एप्टीट्यूड वाले लोगों को खोजती है, जिनका व्यवहार अच्छा हो, जिनकी सोच अच्छी हो, जो कुछ योगदान देना चाहते हो। यहां पर यह बड़ा विषय है कि लोग चाहते कम से कम काम करें, अधिक से अधिक वेतन मिले। भैया बढ़िया सोच है, कम से कम काम हो और अधिक से अधिक वेतन हो, ठीक है। अब कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा क्या जो ज्यादा से ज्यादा काम कर रहा हो और कम से कम वेतन में कर रहा हो? ऐसा कोई सोचने वाला मिलेगा? कंपनी लेकिन ऐसे लोगों को बड़ा तेजी से आगे बढ़ा देती है। कोई भी कंपनी, मैं भी एक कंपनी चला रहा हूं, मेरे यहां भी 100 से ऊपर टीम में सदस्य हैं। जब मुझे कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जो वेतन की परवाह किए बिना अधिक से अधिक क्या करता है? काम। समझ रहे हो? अधिक से अधिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, क्या ऐसा व्यक्ति मुझे दिखाई नहीं पड़ जाता है? उसके प्रति मेरा प्रेम, अनुराग, स्नेह क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ये लोग होते हैं रेयर और ये बढ़ते हैं बहुत तेजी से, इनको जिम्मेवारी मिलती है बहुत ज्यादा। नहीं तो 95-97% लोग कौन होते हैं? काम हो सबसे कम और वेतन हो, ये जिंदगी भर दुखी रहने वाले लोग हैं, क्योंकि इनको कभी ज्यादा वेतन मिलेगा नहीं और कभी ज्यादा काम इनसे होगा, क्योंकि ज्यादा काम तो करना नहीं है इनको, ज्यादा काम नहीं करना, तुमसे ज्यादा वेतन भी कभी इनको, ये जीवन में दुखी रहेंगे। और आप क्या बताओ, ज्यादातर लोग सुखी हैं, ज्यादातर लोग दुखी हैं? ज्यादातर लोग दुखी आत्मा है, क्योंकि ये बीमारी है। तो ये तैयार कर पाना बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट है। और ये सब, दिस इज ऑल मेंटल गेम, ठीक है। वो सचिन तेंदुलकर के गुरु रमाकांत अचरेकर ने कहा था कि सचिन और कामली नॉलेज के मामले में, इनफैक्ट स्किल के मामले में कहीं से एक दूसरे से कम नहीं थे। उल्टा उन्होंने यह भी कहा कि कामली का स्किल और कामली का नॉलेज जो है और कामली का जो स्ट्रेंथ है वो क्या है? सचिन से ज्यादा है। लेकिन जो एप्टीट्यूड था और जो एटीट्यूड था और जो डिसिप्लिन था वो किसका बेहतर था? सचिन का। कोई मुकाबला है कामली और सचिन का? कहां सचिन और कहां उस सफलता की मिसाल? वो काफी हद तक ज्ञान सब कुछ होने के बावजूद भी क्या हो गया? विफल हो गया, क्योंकि एटीट्यूड गलत हो गया था, एप्टीट्यूड नहीं सही नहीं था और डिसिप्लिन नहीं था। दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस। तो मैंने इसलिए इस बच्ची के नॉलेज की बात कही, स्किल की बात कही, मैंने सक्सेस की बात की, जॉब की बात की, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात मैंने तुम लोगों को लास्ट में क्या बताया? एटीट्यूड, एप्टीट्यूड और डिसिप्लिन। ये एसएमएच के लोगों के साथ लिखा हुआ नहीं है, वहां नॉलेज लिखा हुआ है, स्किल लिखा हुआ है, सक्सेस लिखा हुआ है। यानी कि इसने नॉलेज बोला, किसी ने जॉब बोला, हाँ, स्किल मैंने जोड़ा, हाँ, लेकिन जो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है वो है सही डिसिप्लिन, सही एटीट्यूड, सही एप्टीट्यूड। उसकी कमी हो रही है। अगर बिहार को भारत का एक विकसित राज्य बनना है तो बिहार के युवाओं में क्या चाहिए? कमी है हमारे अंदर अभी। आप समझ गए मेरी बात को? चलिए, आप सबको बहुत शुभकामनाएं हैं और आप लोगों का आज का एग्जाम अच्छा जाए, सेशन अच्छा जाए। आप इंटरव्यू के लिए डिटरमाइंड रहिए, फोकस्ड रहिए, मजबूत की तरह रहिए। ये नहीं कि इंटरव्यू रूम में पहुंचते पहुंचते जाके सर हमको कुछ नहीं आता है। अच्छा, आज जो एग्जाम होगा उसमें आपको कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाएगा, टॉपिक दिया जाएगा लिखने के लिए। टॉपिक बिल्कुल सिंपल है, मैं बिल्कुल साफ साफ बता दे रहा हूं, बहुत सिंपल टॉपिक है। कोई बच्चा ये कह नहीं सकता है कि मेरे को इस विषय की नॉलेज नहीं है। और एक छोड़ दो टॉपिक दिया जाएगा उसको, दो टॉपिक है सब में, दो टॉपिक है, किसी पे भी लिख दो। लेकिन बच्चे लिख नहीं पा रहे हैं, और जो एक लाइन लिख नहीं पा रहा है सही से, क्या वो बच्चा बीसीए करने के लिए, बीबीए करने के लिए तैयार है? क्या आप हिंदी में बीसीए बीबीए का एग्जाम लिखो? नाउ अब थोड़ा सा एग्जामिनेशन के बारे में हम लोग बात कर लें, जो कि अभी हम लोग कंडक्ट करेंगे। बट एज आई हैव प्रॉमिस्ड अर्लियर, आई वुड लाइक टू गिव यू एन अपॉर्चुनिटी। इफ यू फील यू आर नॉट कंफर्टेबल विद दिस सिस्टम, देन यू आर फ्री टू लीव दिस रूम। आप लोग इस सिस्टम से कंफर्टेबल हैं? एवरीबडी? Then you are at right place. Then you and I can work like a good team and we can achieve our target. Actually, unless we bring discipline into action, nothing can be achieved. जब तक हम discipline को नहीं लाएंगे in all walks of life, we cannot expect a better result. तो उसी discipline के लिए ज़रूरी है। Actually, अगर हम आपको कम पढ़ाते कि रोज 1 घंटा पढ़ाए, उतने में ही आप काबिल बन जाते,
तो बड़ा आराम था। लेकिन हमने व्यवहार में देखा है कि बच्चों को बहुत कुछ पढ़ाना, बहुत कुछ बताना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास जो बच्चे आते हैं वो रॉ आते हैं, तो बताना पड़ेगा, तो उसके लिए वक्त देना पड़ेगा और आपके साथ हमें मेहनत करनी पड़ेगी। इसके लिए हमने बताया कि आपको डिसिप्लिन, डेडिकेशन, डिवोशन, इन तीनों चीज़ों की ज़रूरत है।